नमस्कार दोस्तों। आज के लेक्चर में हम घनमूल के बारे में बात करेंगे। क्यूब रूट है ना, जैसे स्क्वायर रूट निकाला जाता है वैसे ही संख्याओं का क्यूब रूट निकाला जाता है। ठीक है, तो अगर बड़ी संख्याएं आ जाती हैं तो कैसे हम उनका क्यूब रूट निकालेंगे उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो नॉर्मली एक हमारी सिंपल मेथड है गुणनखंड विधि, जिसके तहत हम जो घनमूल है वो निकाल लेते हैं ना। गुणनखंड विधि के बारे में सभी लोगों ने नॉर्मली पढ़ा होगा। ठीक है, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे हमें 216 है हमारे पास, 216 है ना, इसका घनमूल निकालना है तो एक तो हम गुणनखंड विधि से निकाल देते हैं। कैसे? नॉर्मली इसको जल्दी से एक बार सॉल्व करते हैं। तो 2 से 1 टाइम 1 में जाएगा नहीं तो 0, 2 8 जा 16 है ना। फिर से 2 से दिया, 2 से 5 टाइम और 2 से 4, फिर से 2 से कैंसिल किया 54 को, तो 2 2 जा 4, 2 7 जा, फिर से 2 से अब 3 से सॉल्व होगा तो 3 से डिवाइड किया तो 9 टाइम, फिर से 3 से 3 टाइम और लास्ट में 3 से 1 टाइम। ठीक है, तो अगर जब भी हम घनमूल निकालते हैं तो 3 3 का पेयर लेते हैं, 3 3 संख्याओं का पेयर है ना। तो देखो ये 2 कितने बार आ गया अपना, 3 बार आ गया, तो ये 2 हो गया जो 3 बार आ गया है ना। और ये 3 भी देखो 3 बार आ गया तो एक 3 ले लिया। ठीक है, यानी 2 × 3 यानी कि 6। ये हमारा घनमूल निकलता है किससे? गुणनखंड विधि से। इनके पूरे के पूरे फैक्टर निकाल के और 3 3 का पेयर हम बना देते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल है और ये गुणनखंड विधि से जो छोटी छोटी संख्या है उनका हम घनमूल निकाल सकते हैं। लेकिन जब संख्या हमारे पास ज़्यादा बड़ी आ जाती हैं तो इनमें अगर हम इस मेथड से निकालेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर चलना पड़ेगा, या हम कहें कि एक ट्रिक का यूज़ करेंगे जिसके तहत हम इन सभी बड़ी से बड़ी संख्याओं का घनमूल आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम किसी ट्रिक का यूज़ करके इनका घनमूल निकालेंगे तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा बेसिक क्लियर होना ज़रूरी है। बेसिक मतलब आप समझ लेना, जैसे क्यूब होते हैं ना, कि हमें कम से कम 20 तक के संख्याओं का क्यूब पता होना चाहिए है ना। जैसे कि अगर हम बात करें 1 का क्यूब क्या होता है हमारा 1, 2 का क्यूब क्या हो गया 8 है ना, 3 का क्यूब 27, फिर ऐसे ही 4 का क्यूब हो जाएगा हमारा 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब हो गया 216, 7 क्यूब 343 है ना। ऐसे अगर हम 8 का क्यूब निकालें 512। ठीक है, 9 का क्यूब निकालेंगे तो 729। ठीक है, ऐसे ही अगर हमने 10 का क्यूब निकाला तो 1000 है ना। और भी हम थोड़ा सा आगे लेके चल सकते हैं, जैसे 11 का क्यूब लिया हमने है ना तो 1331, 12 का क्यूब लिया तो 1728, 13 का क्यूब लिया तो 2197, 14 का क्यूब लिया 2744। ठीक, तो इस टाइप से बेसिक ये थोड़ा हमें कम से कम 20 तक के क्यूब हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अगर 20 तक नहीं है 10 तक भी आपके क्यूब क्लियर है, 10 तक तो भी आप इनसे आराम से हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमें सब बात ध्यान देनी है। अब जो हमने 14 तक या 15 तक जहाँ तक भी हम क्यूब निकाले हैं, तो जो क्यूब निकाल रहे हैं देखो 2 का क्यूब किया तो 8 मिला लास्ट में, 3 का क्यूब किया तो लास्ट में क्या मिला हमें 7। हमें मतलब है लास्ट वाली फिगर देखते जाना आप थोड़ा सा ना। 4 का क्यूब किया तो लास्ट में क्या मिल रहा है देखो हमें 4, 5 में 5, 6 में 6, 7 में लास्ट में 3 मिल रहा है, इस टाइप से। ठीक है, तो लास्ट वाली डिजिट को याद रखना है हमें, किसके क्यूब में क्या हमें लास्ट में मिलता है। ठीक है, चलो अब इसमें हम सॉल्यूशन देखते हैं। अब जैसे हमारे पास ये नंबर है पहला 1,17,649। ठीक है, इसका क्यूब निकालना हमें, तो इसमें क्या करेंगे सबसे पहले तो आप 3 संख्याओं का पीछे पेयर दे दें। 3 संख्याओं का पेयर ले लिया हमने 649, लास्ट में क्या इसमें 9। और देखो ये जो हमने नंबर सभी लिखे हैं इनमें लास्ट में हमें 9 का में मिल रहा है, 9 वाले क्यूब में लास्ट में 9 मिलता है। ठीक है, तो ये तो सबसे पहले हमने लिख दिया जो 9 है ना, तो ये 9 के क्यूब में आ रहा है लास्ट में। ठीक है, तो ये हो गया अपना 9। अब देखो नंबर है हमारे पास 117, ये बचा 117। तो अब हमें 117 ये देखना है कि ये किन नंबर के क्यूब के बीच में आ रहा है। 117 किन नंबर के क्यूब के बीच में आ रहा है, तो देखो 4 का क्यूब किया तो 64 है और 5 का क्यूब किया तो 125 है, यानी 64 और 125 के बीच में 117 आ रहा है ना, यानी 4 और 5 के बीच में आ रहा है। तो हमें छोटा वाला नंबर ले लेना है इसमें। ठीक है, जो 117 है वो 4 का क्यूब और 5 का क्यूब इनके बीच में आ रहा है ना।
तो हम छोटा वाला नंबर ले लेंगे 4, है ना, यानी कि इसके आगे हम क्या लिख देंगे 4। ये हो गया हमारा 49, ठीक है। अब देखो इसमें हमने 3 का पेयर बना लिया, 872। तो किस नंबर का क्यूब करने से लास्ट में 2 आता है? देखो इसमें ये है 8 का क्यूब करेंगे तो लास्ट में हमें 2 मिलेगा, तो यहाँ पे तो कर दिया हमने सबसे पहले 8। अब उसके बाद हमारे पास नंबर बच रहा 54। अब 54 को हम चेक करेंगे किन दो के बीच में है, तो देखो ये 3 और 4 के बीच में आ जाएगा। 3 का क्यूब 27 है, 4 का क्यूब 64 है, तो इन दोनों के बीच में आ रहा है 54 है ना, इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो इसमें छोटा वाला नंबर ले लें क्या 3, तो ये हो गया हमारा क्या 38, ठीक है। अब फिर से देखो यहाँ से हमने 3 का पेयर ले लिया, तो इसमें लास्ट में कितना हमारे पास 3 है ना। अब 3 देखेंगे हम तो लास्ट में किस नंबर के लास्ट में आता है 7 के लास्ट में आता है, 7 के क्यूब के, है ना, तो ये हो गया अपना 7। अब बच रहा हमारे पास 185 185, तो 185 जो है वो 5 और 6 के क्यूब के बीच में आ रहा है। ये 125 है, 216 है ना, तो 5 और 6 के बीच में आ रहा है तो हम 5 लेंगे इसके साथ, ठीक है, तो ये हो गया हमारा 57। फिर देखते हैं 787 787, ठीक है, तो 787 जो है लास्ट में कितना 7 है, किसका क्यूब करने पे 7 आता है 3 का क्यूब करने से 7 आता है, तो ये सबसे पहले तो पीछे लिया हमने 3, ठीक है ना। अब देखो क्या बचा हमारा 571 571, तो 571 हमें मिलेगा 8 और 9 के बीच में, क्योंकि 8 का क्यूब है 512 और 9 का क्यूब है 729, तो हमें चाहिए 571 ये वाला नंबर, है ना 571, तो इन दोनों के बीच में आ रहा है तो हम छोटा वाला नंबर लेंगे फिर से 8, ठीक है। चलो इसमें देखते हैं 375, 5 के क्यूब में लास्ट में 5 मिलता है, तो ये तो 5 ले लिया हमने सबसे पहले, ठीक है। चलो इसके बाद देखेंगे 857 857, तो 857 आएगा देखो हमारे 9 और 10 के क्यूब के बीच में, क्योंकि 9 का क्यूब है 729 और 10 का क्यूब है 1000, ठीक है ना, तो 729 और 1000 के बीच में आ रहा है हमारा 857, ठीक है। तो इसके लिए छोटा वाला नंबर 9 ले लिया। फिर से एग्जांपल देखते हैं 389 389, लास्ट में 9 है, 9 देखो 9 के में आता है क्यूब में, तो ये 9 हो गया, ठीक है। अब बच रहा 24, तो 24 मिलेगा हमें 2 और 3 के बीच में, क्योंकि 2 का क्यूब 8 है, 3 का क्यूब 27 है, तो 8 और 27 के बीच में 24 आ जाएगा, छोटा वाला नंबर ले लेंगे हम, 2 हो गया, ठीक है। अब लास्ट वाला नंबर थोड़ा सा हमने बड़ा लिया है, वैसे इतने बड़े नंबर आते नहीं हैं, है ना, फिर भी समझने के लिए हमने एक एग्जाम्पल ले लिया इसका। तो देखो 383 383, तो 383 में लास्ट में क्या है 3 है, लास्ट में 3 काय में आता है हमारा 7 के क्यूब में, है ना, तो ये तो 7 हो गया। अब देखो अब बच रहे हमारे पास यहाँ पर कितने 4 नंबर हैं ये, ठीक है, 2048 बचा हमारे पास। अब 2048 आप चेक कर लो 12 और 13 के बीच में आ जाएगा, ठीक है। ये है 1728 और ये है 2197 97, है ना, तो ये जो है 2048 वो 12 और 13 के क्यूब के बीच में आ रहा है, तो हमें छोटा वाला नंबर लेना है, तो हम ले लेंगे 12, ठीक है। तो इस मेथड का यूज़ करके, इसको मेथड बोलें या कॉन्सेप्ट बोलें या ट्रिक बोलें, ठीक है, तो इसका यूज़ करके हम इजी वे में किसी भी नंबर का क्यूब आसानी से निकाल सकते हैं। ज़्यादातर अगर हमें क्यूब निकालने को आते हैं तो 6 नंबर तक आते हैं, है ना, उसमें 6 डिजिट होंगे, तो बेसिकली 5 डिजिट 6 डिजिट या 4 डिजिट, है ना, इन सब के क्यूब आते हैं। और अगर थोड़ा बड़ा आ जाता है तो आपको फिर वही मैंने बताया कि कम से कम आपको 20 तक के क्यूब याद रखने पड़ेंगे, है ना। अगर 20 तक के क्यूब आपके पास क्लियर है तो आप ईजिली किसी भी डिजिट का जो क्यूब रूट है वो आराम से निकाल देंगे, ठीक है।